Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, our today's topic is the occupational health hazard. आपको पता है जब मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया था तो मैंने बताया था हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन होती है बेटा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सेम एज जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ होती है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हेल्थ की डेफिनेशन होगी, लेकिन हेल्थ स्टेटस ऑफ द वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनका हम हेल्थ स्टेटस देखते हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है इसकी डेफिनेशन होती है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स। इसमें आपको ओनली जो वर्कर्स की जो हेल्थ है, उनकी जो सोशल हेल्थ है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरी तरह से वेल बीइंग होनी चाहिए और absence ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड एनी फॉर्म ऑफ डिजीज और डिफॉर्मिटी, इसे बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तीसरी चीज आती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल है, जो वर्किंग कंडीशन है, जो उस पर्सन की जो वर्कर है उसकी हेल्थ है, उसको कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं दे में बी हजार्डियस टू दैट वर्कर, यानी उस वर्कर के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स यानी ऐसी कौन कौन से इवेंट्स है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन या ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो कि जो ऑक्यूपेशनल का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू द वर्कर, जो वर्कर होते हैं जिनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। और ये जो डिजीज मैं आपको बता रहा हूं इनके कौन कौन से जो है एक्सपोजर है या फिर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके कारण ये डिजीज है जो कि डेवलप होती है इन द वर्कर्स। और ये जो इसके जो है शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं और यदि आप कंपटीशन के अंदर जाओ तो इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आज हमने चूज किया है। मैं आपको बताऊंगा एक तरफ है डिजीज की जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, जो उसके हजार्ड से उसके जो नुकसान है उसमें कौन कौन सी डिजीज आती है और इन डिजीज के अराइज होने में, इनके डेवलप होने में जो फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स है जिनके एक्सपोजर से डिजीज अराइज होती है उनके बारे में बताऊंगा। बेटा फर्स्ट वन इज द एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस बहुत सी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंथ्रेकोसिस होता है ये होता है ड्यू टू द कोल डस्ट। जो भी कोयले की खदान वगैरह होती है वहां पे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो पूरे दिन भर कोल के डस्ट, जो कोयले की जो डस्ट होती है, जो धूल होती है उसके कांटेक्ट में आते हैं और वो उनके अंदर एक्यूमुलेट होती है, उनकी बॉडी के अंदर जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और डेवलप करती है डिजीज दैट इज कॉल्ड द एंथ्रेकोसिस। सेकंड वन इज द एस्बेस्टोसिस। एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, एस्बेस्टोसिस मतलब कॉटन एस्बेस्टोस डस्ट। जो एस्बेस्टोस डस्ट होती है इसके कारण होता है एस्बेस्टोसिस और इसका जो अदर नेम होता है वो होता है मीजोथीलियोमा। जो मीजोथीलियोमा है इसके एक्सपोजर के कारण ये जो एस्बेस्टोस की डस्ट होती है उसके कारण जो डिजीज डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड द एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट वन इज द बाइसिनोसिस। इनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है दे आर कंफ्यूजिंग बिटवीन द बाइसिनोसिस एंड बेगोसिस। जो बाइसिनोसिस है ये अलग है और जो बेगोसिस है बोथ आर डिफरेंट। जो बाइसिनोसिस है ये होता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द कॉटन फाइबर्स। वापस सुनिएगा, जो बाइसिनोसिस है दिस में डेवलप ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द कॉटन फाइबर। जो भी कॉटन फाइबर है, जो वर्कर दे आर वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉटन या कॉटन यूनिट होती है जहां पर जो क्लॉथिंग यूनिट्स होती है वो भी कॉटन में बनते हैं, तो उन सभी वर्कर के अंदर कॉटन फाइबर के एक्सपोजर के कारण डेवलप होती है डिजीज दैट इज कॉल्ड द बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस से होता है ड्यू टू कॉटन डस्ट, और जो शुगर के डस्ट होती है, जो शुगर के डस्ट है उसके कारण डेवलप होता है बेगोसिस। इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेगोसिस का मतलब होता है कि ये जो होता है शुगर के डस्ट के कारण होता है, बाइसिनोसिस होता है दिस इज डेवलप ड्यू टू द कॉटन फाइबर। नेक्स्ट वन इज द बेरिलियोसिस। जो बेरिलियोसिस होता है ये होता है ड्यू टू द बेरिलियम। जो बेरिलियम होता है इसके एक्सपोजर में आने के कारण डेवलप होता है बेरिलियोसिस। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द फार्मर्स लंग। जो फार्मर्स लंग होता है आपको पता है
कि जो फार्मर है, यहाँ पर नाम से ही पता जाना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू द क्रॉप्स। जो भी फसल वगैरह होती है उसकी जो डस्ट होती है इसे हम बोलते हैं मोल्डी है का मतलब होता है जो भी डस्ट होता है, जो चारा वगैरह होता है उसकी जो डस्ट होती है उसके कारण, और उसके कांटेक्ट में ज्यादातर आपको पता है कौन रहेगा, फार्मर। इसलिए ये जो है मोल्डी है, जो घास फूस है उसकी जो डस्ट है, जो चारा वगैरह है उसकी डस्ट है, ये एक्यूमुलेट हो जाती है इन द लंग्स, और इसलिए हम इसे बोलते हैं फार्मर्स लंग। तो ये जो डिजीज है ये डेवलप होती है ड्यू टू द मोल्डी है। नेक्स्ट इज द सिलिकोसिस, एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, सिलिकोसिस मींस सिलिका, इसके अंदर होती है सिलिका, और आप सबको पता है सिलिका को बोलते हैं हम सैंड, जो हमारी मिट्टी होती है। ऐसे पर्सन जो कि मिट्टी के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, या फिर ऐसा कोई एरिया लाइक इन राजस्थान जैसलमेर वगैरह हो गया जहाँ पे धूल वगैरह ज्यादा उड़ती है, मिट्टी ज्यादा हवाएं चलती है, उसके कारण जो सैंड है वो फैलती है, जो सिलिका है वो फैलती है, और ये डेवलप करती है सिलिकोसिस। नेक्स्ट होगा सीडेरोसिस। आपने ये जब आयरन के बारे में पढ़ा होगा तब खूब पढ़ा होगा, जो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सिडेरोसिस। तो जो सिडेरोसिस है इसके अंदर क्या होता है, आयरन की डस्ट। ऐसे पर्सन जो कि वर्किंग जो एरिया है उसमें, उनके जो वर्किंग एरिया है उसमें यदि आयरन है, आयरन की जो डस्ट है वो उड़ रही है, तो इसके कारण उनकी बॉडी में डेवलप होता है सिडेरोसिस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की अबाउट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को ऐसे कौन कौन सी हजार्डियस कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि नुकसान पहुंचाती है, उसमें हमने बात की अबाउट द डिजीज कंडीशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये डिजीज डेवलप होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।